गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में एक थॉट के साथ एक शुरुआत करेंगे। हालात कह रहे हैं कि मिलना मुमकिन नहीं, हालात कह रहे हैं मिलना मुमकिन नहीं, पर उम्मीद कह रही है एक कोशिश और सही। उम्मीद कह रही है एक कोशिश और सही। अभी एक लाइन आप सबको डेडिकेटेड है, स्टूडेंट्स हैं आप सब, और आप सब स्टूडेंट, आप सब वॉरियर्स हैं, यू नो। अब आप लोग जंग लड़ करके यहाँ तक आते हैं क्लास करने के लिए, पढ़ने के लिए, और आप लोगों को देख करके, आपकी स्ट्रेंथ देख करके, आपका मोटिवेशन देख करके मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है, ठीक है। यू नो, आपने एक वर्ड सुना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो भी फूड आइटम्स वाले क्रॉप्स होते हैं, अनाज होते हैं, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? सनलाइट से भी मिलती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो सनलाइट क्या कर रहा है? सनलाइट तो बस ब्राइट है, अपना काम कर रहा है, वो जल रहा है, लेकिन उसके जलने से दूसरों पे क्या हो रहा है? सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी पहुंच रही है वहाँ तक। यस और नो? आप काम अच्छा करेंगे, नेकी करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या होंगे? इंस्पायर होंगे आपसे। यस और नो? जो आदमी अच्छा आप रोज़ा रहते हो, नमाज़ पढ़ते हो, मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, अपने लिए करते हो ना, लेकिन समाज में जब वो चीज़ें लोग देखते हैं तो क्या होता है? उन पर क्या होता है? इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए मैंने वो लाइन आपके सामने बोली है कि हालात कह रहे हैं मिलना मुमकिन नहीं। अब इसका मैं आपको भावार्थ बताता हूँ, इसमें भावना क्या है। हालात मतलब क्या? सिचुएशंस। आप बीमार हैं, आप तकलीफ़ में, आप दर्द में, आपको पीरियड्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती नहीं आती हैं, लेकिन ये हालात आपके क्या तय कर रहे हैं कि आपको मिलना मुमकिन नहीं। यानी आप जो चाह रहे हैं, आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, अब ये नहीं कि आप IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नहीं। बेसिक जो आपका लक्ष्य है वो ये है कि आज की क्लास समझाएं और सरल तरीके से समझ करके, पढ़ करके मन से हम आ जाए। आज को जो सर ने जो पढ़ाया है वो हमें क्लियर हो जाए, ये तो लक्ष्य है आपका। छोटे छोटे लक्ष्य जो होते हैं वो एक बड़े समुद्र से मुलाकात कराते हैं आपकी। यस सर नो? तो आपका यही लक्ष्य होना चाहिए कि भाई आज हम क्लास करने जाएं, चाहे जैसे भी हालात हों, हम उससे लड़ें और पढ़ करके, सीख करके हम आ जाएं। यस सर नो? ये बिल्कुल वैसा है जैसे जंगल में शिकार करने के लिए शिकारी और आपका शेर दोनों निकलते हैं ना। उनके लिए आपको लगता है जंगल का राजा शेर है तो उसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उसी का होता है जो पावर में होता है। समझ रहे हो आप? क्योंकि उसको अपने सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग, आपके पास साइकिल है, गाड़ी है, ऑटो है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, कोई घर में झगड़ा हो गया तो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर बन रहा है, घर में कोई गुजर गया तो महीनों तक मेंटल ट्रॉमा हो गया, किसी से अलग हो गए तो भी मेंटल ट्रॉमा हो गया। उस सब को झेलते हुए अगर क्लास करने आप आ रहे हो और प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% दे रहे हो और पढ़ रहे हो और टॉपिक क्लियर है, नंबर अच्छे आ रहे हैं शनिवार को, दैट मीन्स आप वॉरियर हो। अपने आप को थपथपा लिया करो पीठ कि मैं वॉरियर हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? कोई पूजा करके आता 10 मिनट लेट हो जाता है, उसको पता है कि लेट हो जाएंगे, डांट सुननी पड़ेगी, है ना, बट वो ये जान रहा है कि मैं अच्छे काम के लिए लेट हो रहा हूँ, तो चलता है। सामने वाला भी इंसान है, वो समझेगा आपकी प्रॉब्लम। यस और नो? तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला भी अच्छा समझेगा। सारी दुनिया बुरी नहीं होती है। तो हालात कह रहे हैं मिलना मुमकिन नहीं, हालात, सिचुएशंस मिलना मुमकिन नहीं, आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो, पर उम्मीद कह रही है। उम्मीद का दिया ज़िंदगी के दिए के बुझने के बाद बुझना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। कभी उम्मीद मत हारिए, कभी नहीं, अंतिम सांस तक। समझ रहे हैं आप? अंतिम सांस तक। गोरा बादल की कहानी मैंने बताई थी ना आपको इस पुराने लेक्चर में, कि गर्दन कट जाने के बाद भी तलवार हाथ से चल रही थी, और क्योंकि वो अपनी वफादारी को समर्पित थे। क्या थे? गोरा बादल की कहानी में क्या था? वो अपनी वफादारी को समर्पित थे और गर्दन अलग हो जाने के बाद भी 4-5 लोगों को मार दिया, क्योंकि हाथ फ्लो में था। किस में था? क्योंकि उनके दिल में एक ही बात चल रही थी कि इन दुश्मनों को अंदर राजा साहब के पास नहीं जाने देना है। अंतिम सांस तक सांस चल रही थी, क्योंकि धड़ कटने के बाद भी कुछ मिनट तक एक्टिव रहता, जान रहती है उसमें। तो डेडिकेशन उस लेवल का होना चाहिए। हम सबको मरना है, हम सबको बीमार पड़ना है, हम सबको कभी ना कभी रेस्ट करना ही है, ये हमें पता है। आप ध्यान दो, 12 महीने के वर्किंग मंथ में 1.5 महीना गर्मी की छुट्टी, 1 महीना ठंडी की छुट्टी अवश्य है, पढ़नी ही पढ़नी है। यस और नो? लेकिन हमारी सांस 365 दिन चलती है ना, तो प्लीज़ उसकी कदर करें, एक्सरसाइज ना छोड़ें, अपना काम ना छोड़ें, और क्लास जब खुली है तो क्लास में आना ना छोड़ें। जिस दिन बीमार पड़ेंगे उस दिन तो रेस्ट करना ही है, ठीक है? तो आप लेट से आएँ, सवेर से आएँ, लेकिन आप आएँ ज़रूर, क्लास अटेंड करें, और जो पढ़ाया जाए उसको पूरे खुले दिमाग से पढ़ें। आप 15 मिनट ही पढ़ें, कोई बात नहीं, 15 मिनट पढ़ें, लेकिन वो पूरा 15 मिनट आपको समझ में आना चाहिए। 2 घंटा पढ़ के आप क्या करेंगे जब ध्यान कहीं और रहेगा? तो आना ही व्यर्थ होगा, समय भी बर्बाद होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक ही वही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेके जाऊँगा उन लैंग्वेजेस के पास जो आपके ट्रांसलेटर्स भी कहलाए जाते हैं। क्या? 3 तरह के ट्रांसलेटर्स मैंने आपको बताए थे, आपने पीछे पढ़ा भी होगा, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है?
देखते हैं कि वो ग्राफ डायग्राम के माध्यम से देखने की समझने की कोशिश करते हैं वो काम कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ असेंबली एंड एग्जीक्यूशन की। किसकी बात कर रहा हूँ? आप सबको पता है स्कूल जाते थे आप लोग, पहले आप लोगों को कहा गया असेंबली ग्राउंड में असेंबल हो जाओ। क्या बोला गया था? असेंबली ग्राउंड में। असेंबली ग्राउंड मतलब क्या? जहाँ पे लोग असेंबल हों, जहाँ पे लाइनें लगाएं, क्यूज बनाएं। यस सर नो? फिर रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ये भी आपके वहाँ पे था, है ना? असेंबली का मतलब क्या? एक बड़ा सा मैदान जिसमें आप असेंबल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लाइन लगा रहे हैं। सोर्स ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का सोर्स क्या है? इनपुट देना है। यूज़र के दिमाग में प्रोग्राम चल रहा है, उसको आप सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंबलर प्रोग्राम, यानी कि आपका ट्रांसलेटर वो क्या करेगा? इनपुट दिए हुए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा? कन्वर्ट। क्या करेगा बेटा? ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोल रहा है? एक ही बार, वंस ओनली। क्या बोल रहा है? सारे कोड्स को क्या करेगा? एक ही बार क्या करेगा? रेप्लिकेट। रनिंग द प्रोग्राम। क्या बोल रहा है? अब वो प्रोग्राम्स को रन करा रहा है। क्या कर रहा है? प्रोग्राम्स को रन करा रहा है। रन करा रहा है मतलब क्या? डेटा। क्या है वो प्रोग्राम? डेटा, जानकारी है। लेकिन उस डेटा को हम क्या बुलाते हैं? रॉ डेटा। क्या बुलाते हैं? कच्चा माल। जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं बन जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं? और इसके दो ही कदम के बाद, जिसमें आप ऑब्जेक्ट कोड की बात कर रहे हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट कोड की बात करें, जो एक ही बार ट्रांसलेट होता है, बाद में वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? और इन्फॉर्मेशन में बदलाव आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। यस सर नो? इनपुट तो आपको एक बार देना पड़ेगा। इनपुट अगर एक बार गलत दे दिया तो क्या करेगा? पहली बार में गलत बताएगा? वो पहली बार में ही गलत बता देगा। यस सर नो? लेकिन जब वो जानकारी सेव होने जाती है, मतलब वो जानकारी बन चुकी होती है, तो आप मल्टीपल टाइम्स बदलाव करते हैं। यस सर नो? फाइल को रीनेम नहीं करते हैं बार बार आप लोग, लेकिन सेव होने के टाइम पे कोई गलती होती, सेव होता है फाइल। अभी आप लोग एक्सेल पढ़ रहे थे, एक कॉमा छूट गया, एंटर दबा रहे थे, वो एंटर ही नहीं हो रहा था, वो सेल लॉक नहीं हो रहा था। या तो पूरा फार्मूला मिटा दीजिए, या तो फार्मूला सही लिखिए, तभी वो सेल लॉक होगा आपका। यस और नो? तो आप क्या कर रहे हो? ट्रांसलेट कर रहे हो। जब तक कंप्यूटर समझेगा नहीं, वो अलाउ करेगा ही नहीं। गूगल पे कोई चीज़ अगर नहीं अवेलेबल है तो पेज नॉट फाउंड यही तो बोलेगा, लेकिन कोई चीज़ अगर है तो उसके कई सिमिलर पार्ट्स भी आ जाते हैं, मिलते जुलते। तुमने लिख दिया डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। क्लासिकल लिखोगे तो सिर्फ क्लासिकल आएगा। यस सर नो? कोई दिक्कत आता किसी को? नहीं। डायग्राम के माध्यम से मैं असेंबली के काम समझा रहा हूँ आपको। असेंबली का काम पूरी सभा लगाना। असेंबली मतलब सभा ही होता है, सभागार। ठीक। अब ये क्या? एग्जीक्यूशन, परफॉर्म कराना, सभा में बिल पास करवाना, काम कराना। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? इस प्रोग्राम से, इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे काम कैसे होता है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ एन इंटरप्रेटर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरप्रेटर। याद है मैंने अभी बताया आपको, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। वन लाइन ऑफ हाई लेवल सोर्स कोड। सोर्स कोड डालते हैं। मैं HTML कल बता रहा था आपको, ये टैग देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको। याद आया ना? ये आप ऐसे ओपन कंटेनर लगाते हो, फिर ये स्लैश लगाते हो। या सर नो? आप इसमें कोडिंग कर रहे हो, कोड टाइप कर रहे हो। वन लाइन यानी कि लाइन पर मिनट। याद है? लाइन बाय लाइन करता है कोडिंग। कौन सा था? इंटरप्रेटर। और कंपाइलर होल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम। ठीक है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने इसको इनपुट दिया, आउटपुट में क्या है? टेम्परेरी आउटपुट। क्या बोल रहा है वो? टेम्परेरी आउटपुट। अभी समझाता हूँ। इंटरप्रेटर इन दोनों के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? मैंने क्या कहा था? मीडिएटर। याद है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वो बीच में रहता है ना। वो बेचते हैं ना वो खरीदते हैं, वो बीच में कमीशन कमाते हैं। क्या करते हैं? कसिनो जैसा है। जुआ खेल कोई रहा है, दूसरा अपोनेंट कोई और है, और बीच में प्रॉफिट कौन कमा रहा है? सेंटर पॉइंट। कौन? एरर। क्या हो रहा है? टेम्परेरी कोड जब तुम रन कराते हो, उसमें कोई फॉल्ट, कोई इशू, कोई एरर आता है, तो वो क्या डिटेक्ट करता है? एरर। कौन? हमारा इंटरप्रेटर। कौन? जाहिर सी बात है, जिसका काम है ट्रांसलेट करना। क्या गलत शब्दों को ट्रांसलेट करेगा वो? शी जिनपिंग के मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल गया, चाइनीज़ है वो, चाइनीज़ बोलना जानते हैं वो, ठीक, तो कुछ गलत वर्ड निकल जाएगा। क्या वो ट्रांसलेटर एज इट इज़ जो वो बोले वही बात मोदी जी को बोल देगा? अरे वॉर शुरू हो जाएगी। अगर जो इनपुट दिया है यूज़र ने, गलती से जो इनपुट दे दिया है वही अगर आउटपुट दे देगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो वॉर शुरू हो जाएगी। यस और नो? इमरजेंसी लागू हो जाएगा देश में। समझ रहे हैं? और आप सभी बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठे होंगे। यस और नो? क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो बड़े नेता देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और नो? उनके मुंह से कोई गलत वर्णन निकल गया अगर, इसलिए जो IAS होते हैं, उनके सचिव होते हैं, वो एक पूरा वो नोट लिख के देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में। वो देख के स्पीच बोल रहे होते हैं। समझ रहे हो? कि गलती से फ्लो में कुछ निकल गया तो कहानी ख़राब हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो इंटरप्रेटर क्या करता है? टेम्परेरी आउटपुट को रख करके पहले चेक करता है कोड में एरर तो नहीं है। VS कोड इसका एग्जाम्पल है। क्या है? तुम कोड टाइप करते हो, वहीं पे वो लाल निशान,
ग्रीन निशान, ब्लू निशान बता रहे होते हैं कि किस लेवल की गंदगी है, किस लेवल का आपका एरर है, यस और नो। तो टेम्परेरी एरर बताता है, क्या करता है वो। इसके बाद अगर फॉल्ट आएगा तो क्या करेगा, स्टॉप, कोड रन नहीं करेगा आपका, कोड आपका रन नहीं, क्योंकि आउटपुट आएगा ही नहीं, 0 0 और 1, यस और नो। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। कंपाइलर का डायग्राम रह गया है, कंपाइलर का डायग्राम मैं डिज़ाइन करके कल आपको बना दूंगा। मैंने अभी कोशिश की टेम्परेरी बेस पे खोजने की, बट वो मिला नहीं, बट मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ट्रांसलेटर रह गया है कंपाइलर, जो होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, मैं कल आपको बताऊंगा। आज पढ़ना है हम लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ना है बेटा, व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए जानते हैं। आपके डिज़ायर डेटा को, आपके डिज़ायर सर्वर्स को, आपके डिज़ायर ऐप्स को डाउनलोड करना, उस पर काम करना, उससे इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, स्टोर करना, जो भी डेटा आप चाहते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से काम करने वाले सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। शॉर्ट में ऐप्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बढ़िया समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, डिस्क ड्राइवर्स आते हैं, आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल का डायलर, आपका मैसेज करने वाला, आपका वॉलपेपर, आपका रिंगटोन, आपका कॉलर ट्यून आता है। ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आते हैं, अधीन है। लेकिन जैसे ही आप मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट का मीडियम है, जैसे आप फ़ोटो खींचने के लिए स्नैपचैट का यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, एक सेकेंडरी आपका एप्लीकेशन है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अनुमति पे काम करते हैं, जिनका पूरा जो भी डेटा होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अधीन होता है, उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं, एग्जैक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे यूज़र की नीड को नहीं, उसके डिज़ायर को फुलफ़िल करता है, ज़रूरतों को नहीं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। ज़रूरत का मतलब बेसिक नीड हो गया, कॉल करनी होगी तो सिम कार्ड लगाएंगे, डायलर खोलेंगे, कॉल कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, आप अपने डिज़ायर्स को मार सकते हैं, अपनी नीड को नहीं मार सकते हैं। मीन्स स्नैपचैट को इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट डायलर, कैमरे का आइकन, मैसेजिंग, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में है। जस्ट एग्जांपल दे दूँ, अगर मैं लैपटॉप में अखिलेश यादव का फ़ोटो, स्मार्टफोन जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें योगी जी का फ़ोटो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाली गई। किस में डाली गई हैं, वो डायरेक्ट ओएस में पड़ा है, वो आप नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए फर्मवेयर सॉफ्टवेयर छेड़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, data interface between user and hardware that generates signals and it converts the command। सिग्नल लेकर के, सिग्नल मतलब रिमोट दबाओगे तो एसी चालू होगा, गाड़ी का बटन दबाओगे करंट पहुंचेगा बैटरी से तो गाड़ी स्टार्ट होगी। ये सब सिग्नल्स पहुंचाने के माध्यम है। सिग्नल कई तरीके से पहुंचाते हैं आप लोग। पहला सिग्नल बोल करके, वोकैबुलरी, हेलो एलेक्सा बोलते हो। दूसरा वायर से, लैंड वायर, लोकल एरिया नेटवर्क वायर, यस और नो। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो हमेशा से आप लोग यूज़ करते हो, इंफ्रारेड वेव। क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड वेव। ये ऐसी वेव होती है जो लोकल बहुत क्लोज एरिया के लिए होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तरंगों को भेजने की रफ्तार। तरंगे आप देखते हैं, पानी में एक ढेला मारो तो ऐसे वेव्स बनती है, पानी में एक ढेला मारते हो तो ऐसे सर्कल गोल गोल सा दूर दूर बनता है, वो तरंगे हैं। क्या है वो, हाँ, उसको वेव। और समुद्र में जो लहरें उफान मारती हैं, ऐसे ऐसे उठती हैं, उसको वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो उन वेव्स को फ्रीक्वेंसी में नापते हैं हम लोग कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितने गीगाहर्ट्ज़ की है, कितने टेगाहर्ट्ज़ की है, कितने किलोहर्ट्ज़ की है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे ही हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस प्रकार से काम करता है। आगे देखते हैं। कस्टम और पैकेज की बात मैंने कल बताई थी, आज मैं आगे बढ़ता हूँ। कस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अ यूज़र और अ कस्टमर कैन कस्टमाइज ईजीली। व्हाट इज़ कस्टमाइज, बताता हूँ आपको। क्लासमेट ने अभी एक कॉपी लॉन्च की है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो आप अपनी फ़ोटो भेजिए, हम आपकी फ़ोटो कॉपी पे लगा के देंगे। कस्टमाइज़ है कि नहीं। स्कूल से कॉपी सबकी सेम मिलती है, बच्चे अपने घर पे आते हैं, अपने पसंद का ट्रांसपेरेंट या फिर कलरफुल कवर लगा के मन पसंदीदा उस पर नेम स्लिप लगाते हैं, नेम स्टिकर लगाते हैं। कस्टमाइज़ है कि नहीं। गिफ्ट खरीद के आप अपने पसंद का रैपर लगवा के पैक करवाते हैं। कस्टमाइज़ है कि नहीं। कोई सामान खरीद करके, मंगवा करके अपने हिसाब से उसको अपसेट करते हैं। जिम का सामान आपने मंगाया, एक कमरे को आपने कस्टमाइज़ कर दिया। क्या कर दिया कि मेरा आज से वो वर्कआउट रूम है, या सुनो, कमरा कस्टमाइज़ हुआ कि नहीं हुआ। कपड़ा मंगवा लिया आपने, कपड़ा मंगवाने के बाद से आपके पैर में एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, पैर में चोट लग गई,
तो जीन्स को आपने हाफ कटवा लिया, उसको निक्कर बना लिया आपने, कस्टमाइज़ हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। कंपनी फिटेड जो सामान आता है उसमें फिजिकली अपने हिसाब से बदलाव करना ही कस्टमाइजेशन होता है। अब ये तो फिजिकल पार्ट्स के लिए हो गया। सॉफ्टवेयर बेस पे हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर चेंजेस बताता हूँ कैसे। कंपनी से कॉलर ट्यून लग के आता है, MI का है तो MI बजेगा, एप्पल का तो iOS बजेगा। आप चेंज करते हो, सॉफ्टवेयर बेस पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कस्टमाइजेशन। क्या बोलेंगे आप? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बोलिए। तो सॉफ्टवेयर पे ऐसे कस्टमाइज़ किया जाता है। आगे देखिए, कस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप क्या बोलते हो? टेलर मेड। टेलर जानते हो? कपड़ा आपके हिसाब से सिलता है। 2 इंच ढीला रखना भैया, तो रुपये 2 इंच नीचे वो कर दें, हम लंबे होंगे तो हम खोल लेंगे उसको। यस सर नो? बोलिए। इस सॉफ्टवेयर दैट स्पेशली डेवलप फॉर सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूजर्स। स्पेसिफिक मतलब उसके लिए कोई एक अलग उद्देश्य होता है, हमारे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। आप यहाँ से लोकल दुकान यहाँ पे एक है, लक्ष्मी नारायण बाज़ार, सुने होंगे आप लोग, वहाँ गए हैं आप लोग? वहाँ सामान खरीदे, वहाँ बिल निकलता होगा। बिल का सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने बनाया है, लेकिन बिल पे क्या लिख के आता है? वेलकम टू श्री लक्ष्मी नारायण बाज़ार लिख के आता है। पुनः पधारें लिख के आता है। दोबारा सेवा का अवसर अवश्य दें बोलता है। ये कंपनी तो नहीं लिख सकती है। कौन लिखवाया? जो इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ किए हैं उसके बायर हैं, उन्होंने क्या किया था? कस्टमाइज़ क्या करवाया था? हर कोई अंग्रेज़ी समझ नहीं पाता है तो लोकल एरिया के हिसाब से लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। यस सर नो? दिस इज़ कॉल्ड कस्टमाइजेशन। बोलिए। आप जिस अभी ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे पेपर आपको 2 मोड में मिलेगा, एक हिंदी में मिलेगा, एक इंग्लिश में मिलेगा। कस्टमाइज़ है कि नहीं आपके लिए? अगर कस्टमाइज़ नहीं डिफ़ॉल्ट होता तो कंपनी इंग्लिश में आती है, इंग्लिश में दिया आता आता नहीं आता नहीं आता। समझे आप? तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल, कि आप कस्टमाइज़ कर रहे हो उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से। आइए देखते हैं बारी बारी से। बैंकिंग सिस्टम, बैंक का अपना सॉफ्टवेयर होता है नहीं होता है? SBI का योनो ऐप है, बोलिए। PNB का PNB वन ऐप है, इंडियन बैंक का इंडी स्मार्ट ऐप है, बोलिए। ये सारे एप्लीकेशन बैंक के हैं? नहीं, प्राइवेट कंपनी ने बना के दिया है, लेकिन यूज़ कौन करता है? बैंक का नाम, बैनर किसका लगा? बैंक का। समझे आप? चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं बेटा, सुन लो आज, जो गवर्नमेंट की जो IT बेस एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स जाते हैं, TCS और इन्फोसिस ये एग्ज़ाम करवाती है। कौन करवाती है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यस और नो? लेकिन नाम किसका होता है? चुनाव आयोग का, सरकार आयोग का। आपके क्या बोलते हैं उसको? ये वर्ड याद नहीं आ रहा। मतलब ये आप समझ लो, गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका ठेका किसको जाता है? प्राइवेट कंपनियों को। लेकिन नाम किसका होता है? कि सरकार का। यस और नो? बैंकिंग सिस्टम, बैंक में जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसको, उसके लिए क्या किया गया? बैंकिंग सिस्टम के लिए उसको स्पेसिफिक बनवाया गया है कि ऑर्डर देके ऐसे बना दो, ठीक है। पेरोल सिस्टम, आपको जो पेमेंट होती है, जो एम्प्लॉयज़ जिस कंपनी में काम करते हैं उनको सैलरी देने के लिए भी उनके पास एक शीट होती है। आजकल बायोमेट्रिक लग रहा है अटेंडेंस के लिए, देखा होगा आपने। अटेंडेंस लगते ही उनकी जो डेली वेजेस है, उनकी जो सैलरी है डे वाइज के हिसाब से, वो अटेंडेंस रिकॉर्ड में चढ़ जाती है। अगर 30,000 महीना सैलरी है आपकी तो एक दिन का 1,000 रुपया होगा। अटेंडेंस लगा 1,000, क्या होगा? आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, पेरोल अकाउंट में। पेरोल मतलब क्या? एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्या होता है? हाँ, डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट, आपका TA, DA, CCA, HRA, DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी, ये सब कुछ अटेंडेंस पे निर्भर करती है। किस पे? हाँ, आगे पढ़ेंगे। बिलिंग सॉफ्टवेयर, आप सेल परचेज पेमेंट देखते होंगे, कहीं सामान खरीदने गए, कहीं माल खरीदने गए, क्या बोलते हैं? भैया बिल निकाल के दो। तो बिल किस पे निकालेगा? वो बिलिंग सॉफ्टवेयर। टैली, मार्क्यू, स्विफ्ट, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? नहीं। टैली प्राइम भी आता है अब तो। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल जाते हैं फीस जमा करने, फीस कार्ड मिलता है आपको। कैसे मिलता है? बच्चे का अटेंडेंस, पेरेंट्स का रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, और कोई कैजुअल लीव, कोई फेस्टिवल लीव मिलती है तो उस पर मैसेज। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे आपको सारा डिटेल एक बार में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सारा डिटेल एक बार में मिल जाता है, बिकॉज आपके एडमिशन के टाइम पे आपका कंप्लीट डेटा फीड किया जाता है। क्या होता है? कंप्लीट डेटा फीड किया जाता है। होटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अब दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। दोनों जगह बेड लगा होता है, दोनों जगह 24 घंटे का बेड चार्ज आप देते हो, भले आप 8 घंटे में डिस्चार्ज हो जाओ। यस और नो? होटल में भी यही, हॉस्पिटल में भी। चेक इन चेक आउट सुने होंगे आप लोग, आना और जाना, ठीक। होटल में भी सेम कंडीशन है, हॉस्पिटल में भी सेम कंडीशन है। आपको आईडी देनी पड़ेंगी अपनी अपनी। उसके बाद से हॉस्पिटल में एक चीज़ ऐड हो जाती है जिसको आप बोलते हैं सर्विसेज। क्या बोलते हैं? हाँ, एकोमोडेशन बोलते हैं। रहने को एकोमोडेशन, होटल में एकोमोडेशन होता है और यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है। क्या होता है? हाँ,
यहाँ आप रह रहे हो आराम से, आराम करने के लिए, ठहरने के लिए, और यहाँ पर रह रहे हो स्वास्थ्य से ठीक होने के लिए। तो यहाँ एक चीज़ और ऐड होती है, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी, जिसमें दवाएं भी इंक्लूड है। उसके बाद डायग्नोस्टिक, यानी कि जिसमें जांच वगैरह इंक्लूड है। उसके बाद एग्जामिन मतलब कि आपको चेकअप करने डॉक्टर आता है, रूटीनल चेकअप है ना, ग्लूकोज चढ़ रहा नहीं चढ़ रहा, उसके भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं उसमें, ठीक है, सर्विस चार्ज बोलते हैं। तो इसका बिल बनता है नहीं बनता है, किस पे बनेगा? सॉफ्टवेयर पे बनेगा। तो जो हॉस्पिटल, मान लो हॉस्पिटल सर्वांग हॉस्पिटल है, मान लो नाम दिया है, उनका बिल जो बनेगा उन्हीं के नाम से बनेगा ना, कि कंपनी के नाम से बनेगा? नहीं। तो उसको क्या बोलोगे? कस्टमाइज। क्या बोलोगे? रेलवे एंड एयरवे, रेलवे पे क्या लिख करके आता है? भारतीय रेल, क्या लिख के आता है? तो सॉफ्टवेयर उन्हीं के नाम से डिज़ाइन किया गया है ना। एयरवे रिजर्वेशन, अगर इंडिगो वाली है तो इंडिगो की आएगी, स्पाइस जेट की आएगी। जिस कंपनी का रहेगा उस कंपनी का आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन डेटा मिल जाएगा पेपर पे, यस और नो। कस्टमाइज है कि नहीं? आपका नाम नहीं बदल रहा है, वो लोग, कस्टमर का नाम सेम रहेगा, जिस प्लेस पे वो जा रहे हैं वो भी सेम रहेगा, लेकिन जो उनकी प्रोप्राइटरशिप है, मालिकाना हक है, वो दर्ज करेंगे वो। इससे क्या होगा? जिससे बहुत अच्छा प्रूफ है वो आपके लिए, है ना। और एक बात जान लीजिए, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, तो वहाँ से भी आपको पर्ची मिलती है, चाहे बाइक का पेट्रोल हो चाहे कार का पेट्रोल हो। तेल डलवाने के बाद उनसे रसीद ज़रूर मांगें आप। पता है क्यों? कभी कभी कानूनन कार्रवाई हुई अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की, तो ये रसीदें आपके पास रहेंगी, तो एज अ प्रूफ वो काम करेंगी। एक लोग मेरे लिए आपने देखा होगा कि आप देखते हो मैं बहुत सामान लेके चलता हूँ बैग में, ऐसे फालतू सामान नहीं होते। आप एक डिब्बा रखो, एक ऐसा डिब्बा जिसमें चटनी वटनी खाते हो, लाइक एक डिब्बा छोटा सा रखो, और सारी पर्चियाँ महीने के महीने उसमें डाल दिया करो। कब कौन सी पर्ची आपके काम आ जाए आपको पता भी नहीं, वो बचा लेगी आपको। ज़बान कही बात कोई नहीं मानता है, एवरीबडी नीड्स अ हार्ड कॉपी प्रूफ। तो कभी आपका मान लो किसी केस में आप फंस गए कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कोई झूठा फंसा रहा है, तो आप बता सकते हो कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था, मैं तेल डलवाने गया था, ये पर्ची है, पर्ची पर टाइम और डेट सब होता है। आप पर्ची से ये बोल सकते हो कि पर्ची के बिहाफ पे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखा दीजिए। ऐसे बोलोगे नहीं दिखाएगा, क्या प्रूफ है कि आप आए थे? समझ रहे? डेटा लीक हो जाएगा ना अपना। लेकिन पर्ची रहेगी तो कोर्ट के माध्यम से तुम उनका डेटा चेक करवा सकते हो। बात समझिएगा। पेट्रोल पंप किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं होता कि वो चेक करके तुमको दिखा देगा, भगा देगा तुरंत। तो कुछ चीज़ों को कानून ही लेके चलना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी जाएँ 2 रुपये का सामान भी खाएँ, ठेले का छोड़ करके, हर जगह रसीद मांगें आप, ठीक है। कोई दिक्कत आता किसी को नहीं, वो प्रूफ है आपका। अगर आप सही हैं तो आज देखो, बुरा मत मानना, सत्य को ही प्रमाण देना पड़ता है। आज ये भी जान लेना, जो गुनाहगार होते हैं वो प्रमाण खरीद लेते हैं, प्रमाण पैदा कर लेते हैं, ठीक है। प्रमाण का अधीन कौन है? सत्य है आज के ज़माने में। सीता सब अच्छी थी लेकिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना उसको, ठीक है। कलयुग के राम को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर, नाम में ही काम छिपा। मिक्स मिठाई, दिवाली आ रही, 4 दिन बाद दिवाली, यस और नो। आपको ऐसा चाहिए कि हम एक सिंगल पेमेंट करें और सिंगल पेमेंट पे हमको सारा मिठाई सारा टेस्ट एक बार में मिल जाए, तो क्या होगा? आप पैकेज सॉफ्टवेयर लोगे। या ऐसा होगा, आपके पास एक टीम है, 2 बंदे MS वर्ड पे काम करेंगे, ठीक, 2 बंदे एक्सेल पे काम करेंगे, 2 बंदे पावर पॉइंट पे काम करेंगे। आपने एक सॉफ्टवेयर ही खरीद लिया, यस और नो। एक सॉफ्टवेयर लिया, सारा सबका काम हो गया, यस और नो। घर में किसी को काजू कतली पसंद है, किसी को लाल मोहन, और किसी को खजूर का लड्डू, यस और नो। मिक्स मिठाई खरीदी, सबको मिल गया। मिला कि नहीं मिला? पैकेज सॉफ्टवेयर। आओ देखते हैं बारी बारी से। पैकेज सॉफ्टवेयर में पहला सॉफ्टवेयर अगर आपको बताएं तो वो क्या कहता है? अ पैकेज एप्लीकेशन इज फुल्ली फंक्शनल। क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन दैट यू कैन व्यू, यूज एंड कस्टमाइज। अब यहाँ कस्टमाइज भी है। आप कंपनी का दिया हुआ सेटिंग, कंपनी का दिया हुआ फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। उसमें मैं बताया नहीं आप लोगों को, कल बताऊंगा। उस MS वर्ड में या MS ऑफिस में एक ऐसा भी फीचर है, डेवलपर मोड। कौन सा मोड? जी सर, डेवलपर मोड चालू करके आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं कल बता दूंगा। एडवांस एक्सेल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, 1 महीने की फ़ीस 2200 रुपये है एडवांस एक्सेल की। उसमें मैं बच्चों को बताता हूँ कि एक्सेल, एलेक्सा है, ऑनलाइन चलती है नेट से ना, तुम कुछ भी कहोगे तो बोल के बताएगी, लेकिन नेट चाहिए। तुम्हारा एक्सेल ऑफलाइन एलेक्सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तुम जो डेटा वहाँ पे टाइप करोगे, राम श्याम मोहन, तुम टाइप करोगे, वो पढ़ के बोल के बताएगा, और किस सेल में कितने मार्क्स पा रहा है वो भी बताएगा। सौम्या मैथ्स में
35 मार्क्स, इंग्लिश में 40, ऐसे बोल के बताएगा पूरा डेटा, और जितने लोगों का डेटा पूरा बताएगा ऑफलाइन बिना नेट के। ठीक है, पावर ऑफ कस्टमाइजेशन क्या बोलते हैं? हाँ, इसको क्या बोलेंगे आप? डेवलपर मोड। क्या बोलेंगे बेटा? चलिए आगे देखते हैं। एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एनालिसिस समझते हो? एग्जिट पोल चुनाव के टाइम पे होता है, या कमेंटेटर वाले जो बैठ करके बैठते हैं उस पर कि 4 ओवर हो गया है, अगर ऐसे ऐसे खेलेंगे तो इतना रन बन सकता है, अनुमान लगाना। क्या लगाना? एग्जैक्टली। एनालिसिस, एनालाइज मतलब क्या होता है? गणना करना, एक तरीके का अनुमानित गणना। क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट स्टेट, इसको माइक्रो स्टेट और एम स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये एस्पेक्ट रेशियो लगाता है कि हाँ ठीक ठाक है, इतना आंकड़ा निकल जाएगा, इतना इस हिसाब से अगर काम करेंगे तो इतना रिजल्ट आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अब ये क्या, नाम में ही काम छिपा, पढ़ा भी चुका हूँ पहले। MS वर्ड, वर्ड स्टार, इजी वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट। MS वर्ड सबसे बेहतरीन है, इसके बाद वाले जो हैं वो काम लेस हैं, लेस इम्यून है, इनसे हल्के माने जाते हैं, पैमाना इनका कम है, इनका शिफ्टिंग कम है। लेकिन सबसे पॉपुलर कौन है? MS वर्ड। काम क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित सारे काम करता है। क्वेश्चन पेपर टाइप करना हो, लिखना हो, लेटर लिखना हो, सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। यानी एक कंप्लीट बुक पब्लिश करनी हो, MS वर्ड काफ़ी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? मैंने पहले भी बताया आपको। स्प्रेडशीट का मतलब होता है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज होता है सेल में, टेबल में डेटा ऑर्गेनाइज होता है। क्या होता है बेटा? टेबल में डेटा ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, इसमें आप MS एक्सेल और लोटस, ये 2 नाम के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। MS एक्सेल तो जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट देता है, लोटस अदर कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? ग्राफिक्स का मतलब है जिस पे हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं, किसी ऑफिस का, कैटलॉग का, देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो वहाँ क्या होता है? MS पावर पॉइंट सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ से प्रोजेक्टर पे बैठे हो, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, और वो आते हैं और आ करके एक डंडा लेकर के बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं। वो क्या बनाते हैं? PPT बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या बनाते हैं? एक स्लाइड बनाते हैं, एक ऐसे पेज रहेगा, डिज़ाइन कर देंगे, उसमें कैरेक्टर्स नहीं, ग्राफिक्स के माध्यम से, शेप के माध्यम से, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से डेटा बना करके पेश करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके लिए पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ सुना होगा। इस पर बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स, उसके डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं। यानी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? हाँ, फोटोशॉप, इस पे आप लोगो डिज़ाइन करते हो, बैनर डिज़ाइन करते हो, साथ में फ़ोटो वीडियो एडिटिंग भी करते हो। क्या करते हो? एडोब बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या फ्रेम फ़ोटो, ये बड़ी बड़ी A4 शीट निकलती है, उसकी एडिटिंग भी फ़ोटोशॉप पे ही लोग करते हैं। ये आपका अगर ध्यान दोगे तो परचेज सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? ख़रीदना पड़ता है इसको। इसके बाद देखिए फ्लैश एक्सेट्रा। अब आता है DBMS सॉफ्टवेयर, सबसे महंगा सॉफ्टवेयर। इसका नाम मैं ले चुका हूँ, पहले आपने सुना भी होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या बोलते हैं? ओरेकल और हीरो कनेक्ट के नाम से आपने सुना होगा। MySQL सर्वर नाम लिया था मैंने। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो ऑनलाइन सर्वर, इंटरनेट की मदद से बहुत बड़े बड़े कंपनियों के डेटा को सिक्योर करता है। और मैंने एक बात और बताई थी, इन सॉफ्टवेयर्स पे अगर कोई बिल, कोई इनवॉइस जनरेट हो गई एक बार, तो दोबारा उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। ये पेन से लिखा हुआ मिटेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं समझा दूँ, MS वर्ड, नोटपैड, पावर पॉइंट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है ना, मोबाइल में कंप्यूटर में रहता है, तो जैसे चाहे बदलाव आप कर लेते हो, इरेज करके, फाइल नेम चेंज करके, सेव एज करके। याद है? इसमें पॉसिबल नहीं है। एक बार जो चीज़ जनरेट हो गई वो हमेशा रहने वाली है, परमानेंट सबूत है। ये क्या है? ये बिल्कुल वैसा है कि ज़बान से एक बार आपने जो बोल दिया वो वापस नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप क्या बोलोगे? ये आपका सर्वर सॉफ्टवेयर है। क्या बेटा? जो डेटाबेस को मैनेज करता है। क्या करता है? कंपनियों का डेटा किस पे है? ऑडिटिंग किस पे होती है? ऑडिटिंग का मतलब होता है जो जांच होती है, CBI ED की रेड पड़ती है, वो पहले सॉफ्टवेयर खंगालते हैं आपके। उसको जानते हो कैसे चेक करते हैं वो लोग? DBMS है तो DBMS का ट्रैकर आता है। क्या आता है? वो ट्रैकर नाम का सॉफ्टवेयर छोड़ देंगे आपके कंप्यूटर में, वो ट्रैक करके बताएगा कहाँ कहाँ कितनी जालसाजी की है आपने, कहाँ कहाँ लूप होल है, कहाँ कहाँ ट्रैक बनाया आपने। अरे भाई, आप मेटल डिटेक्टर देखते हो? अगर बॉम्ब ट्रेस करना होगा तो एक डिटेक्टर लेके पूरे घर में वो घूमेंगे, जहाँ मेटल होगा वहाँ वो बीप करेगा,
वैसे ही समझे आप, तो ढूंढने का काम वो करते। उतने दिन तक ऑफिशियली आपका ऑफिस बंद रहेगा, आप कोई काम नहीं करेंगे, सील मोहर लग जाएगी आपके वहाँ। और वो क्या करेंगे, ट्रैकर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हाँ, सारा टेक्नोलॉजिकली डेटा उनके पास जब्त हो जाएगा, लैपटॉप, सीपीयू सब सील करके। अब आता है वेब ब्राउज़र, जिस पे ये सारे काम करते हैं, जिस पे ये सारे काम करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक मीडियम है, इसको कोई सॉफ्टवेयर मत समझिएगा, ये एक माध्यम है। एक्सप्लोरर ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसको गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप इस नाम से आप जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। आज के साथ आपका ये पैकेज सॉफ्टवेयर समाप्त हो गया, बाकी हम लोग कल देखेंगे ओपन सोर्स क्या होता है। और एक बात, शनिवार को इस बार टेस्ट नहीं हुआ, क्लास चलेगी क्योंकि इस बार लंबी छुट्टियां पड़ रही हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।